हेलो डियर। अगला हमारा कार्यपत्र 48 है, प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका का कक्षा 8 के लिए। दक्षता है गंध्यास व पंद्यास को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों का उत्तर दे पाना। शरीर के बहुत से अंग ऐसे ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती हैं जो हमारी इच्छा से नियंत्रित होती हैं। ठीक है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियां से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां सम्मिलित हैं। ये मांसपेशियां तभी तक सशक्त और समर्थ बनी रहती हैं जब तक इनसे हम काम में लिया जाता है। अगर हम बॉडी को, शरीर को काम में नहीं लेंगे तो ये मांसपेशियां काम नहीं करेंगी। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अंगों की गति किसके द्वारा होती है? भी हृदय द्वारा, मांसपेशियों द्वारा, रक्त द्वारा। तो आपका आंसर होगा मांसपेशियों द्वारा। 2 नंबर तक भी हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं? भी इसको फैला सकते हैं। भी इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? भी धमनियों को, फेफड़ों को नहीं, यहाँ पर मांसपेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ सकते हैं और फैला सकते हैं। मांसपेशियों द्वारा कौन सी क्रियाएं की जाती हैं? भी चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, ये सारे काम मांसपेशियां करती हैं। दिए गए प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 पंक्ति में दीजिए। अब इनको आपको भी 1 या 2 पंक्ति में इनका उत्तर देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर अंग्रेजी की और गणित की वर्कबुक का हल भी उपलब्ध है, हिंदी के साथ साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा। शरीर में कौन सी क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, कौन सी क्या होती है? भी अनियंत्रित होती हैं। इसमें नियंत्रित कौन सी होती है? भी जैसे चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, इनको आप नियंत्रित कर सकते हो। जैसे खाना, जैसे बोलना, ठीक है, आदि। परंतु अनियंत्रित कौन सी होती है? भी जैसे धमनियों में खून बहना, इसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे फेफड़ों का सिकुड़ना और फैलना। और क्या कर सकते हैं? अभी जैसे हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना, इसे भी हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है। वो से कार्य होते हैं जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। हमें योगासन भी करना चाहिए, क्यों? भी हाँ, हमें योगासन करना चाहिए। हाँ, हमें योगासन करना चाहिए, क्योंकि क्यों करना चाहिए? भी इससे क्या होता है? भी हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या होती हैं? भी मजबूत होती हैं। क्या होती हैं? भी सशक्त और मजबूत बनती हैं। इस प्रकार आप ये लिख सकते हो, हाँ, हमें योगासन करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी मांसपेशियां सशक्त और समर्थ बनती हैं। हम स्वस्थ और सुखी जीवन यापन करते हैं। अगला देखो भी, वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट के लिखिए। विशेषण क्या होते हैं? भी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। मुझे सफेद घोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर जो घोड़ा है वो संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है ये शब्द सफेद। ठीक है। भी विशेषण है। हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए। अब लड्डू एक संज्ञा है, इसकी विशेषता है 10 किलो। ये संख्यात्मक विशेषण है, 10 किलो। जैसे मीठे लड्डू, खारे लड्डू। पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए। अब खिलौने कितने थे? भी कुछ थे, ज्यादा थे, रंग बिरंगे थे। ये कुछ शब्द है, ये खिलौने की विशेषता बता रहा है कि क्या भी विशेषण है। मुझे लाल गुलाब पसंद है। अब गुलाब एक संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है गुलाब, लाल। मुझे लाल गुलाब पसंद है, सफेद गुलाब पसंद है।
कोटा के दशहरे के मेले में बहुत भीड़ थी। अब भीड़ क्या भी एक संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है बहुत शब्द। भीड़ कैसी थी, बहुत थी, कम थी, ये क्या भी विशेषण है। अगला कार्यपत्रक देखिए भी, कार्यपत्रक 49 देखिए भी, डायरी लेखन विद्या का उपयोग कर पाना। नीचे दी गई डायरी के एक दिन का विवरण पढ़िए और आप भी अपने एक दिन का वर्णन लिखिए। यहाँ पर आप दिनांक लिखी गई है, 1 जुलाई 2023 की बात है, समय है शाम का 5 बजे। इसमें कई बच्चे क्या होते हैं, डेली रूटीन की डायरी लिखते हैं। इसमें इसने लिखा है, आज का दिन उत्साह खुशी का था। 45 दिन की छुट्टी के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल पहुंचा। आज हम नई कक्षा 8 में बैठने वाले थे, इसलिए सभी दोस्त खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। 45 दिनों की बोरियत के बाद दोस्तों के साथ मिलकर बहुत सारी बातें की। स्कूल पहुंचकर सभी गुरुजनों को प्रणाम किया और हमारे नए कक्षा कक्ष में पहुंचे। स्कूल में प्रार्थना शुरू की, इसमें मैंने छुट्टियों के दिनों के बारे में बताया। छुट्टियों में मैं मम्मी पापा के साथ में उदयपुर घूमने गया था। प्रार्थना में मैंने उदयपुर की झीलों व किलों के बारे में बताया। इसके बाद सभी कक्षाओं में नई नई किताबों को देखा और पढ़ा। आज महेश ने कक्षा में अपने जन्मदिन की मिठाई बांटी। हम सभी ने महेश को जन्मदिन की बधाई दी। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं घर वापस आ गया। अब आप और कोई सी दिन का वर्णन कर सकते हैं, गणतंत्रता दिवस का या स्वतंत्रता दिवस का। जैसे आज का दिन बड़ा ही रोमांचित करने वाला था, जैसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सभी जगह देशभक्ति गाने बज रहे थे, सभी लोगों में उत्साह था, बच्चे विद्यालय में बहुत जल्दी आ गए थे क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस था। मैं भी हाथों के रिबन बांधकर शारीरिक गतिविधि पीटी परेड के लिए तैयार था और बच्चे सांस्कृतिक गतिविधियों की रिहर्सल कर रहे थे। विद्यालय खचाखच खचाखच अर्थात लोगों से खचाखच भरा हुआ था। ये मिठाइयों का वितरण किया जा रहा था। आज हम बहुत खुश थे, विद्यालय पर झंडा लहरा रहा था, हम आजाद थे। आपने स्वतंत्रता दिवस के जो दिन होता है उसका वर्णन कर सकते हो, आप गणतंत्रता दिवस होता है अपना, उसका वर्णन भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।